तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पिछले एक मंथ में 18 से 20% का रिटर्न दे चुका है और काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है ये स्टॉक। तो आज जो है ये स्टॉक लगभग 2 से 2.5% डाउनफॉल हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है डाउनफॉल होने का, और जो बुलिश पैटर्न है वो पैटर्न कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, ये सारा चीज़ देखेंगे आज। तो ये देखिए इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 710 से लेकर 730 के बीच स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस लेवल का जो हाई है 52 वीक हाई, तो ये इसी जोन पे है। 730 लगभग 730 इसका 52 वीक हाई है। और अ, आज जो है ये स्टॉक 708 से रिवर्स हुआ है। और रिवर्स होने का मेन कारण ये है कि यहाँ पे 708 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और फिर उसी लेवल में जाके ये स्टॉक रिवर्स हो गया है। और रिवर्स का क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ हैमर कैंडल या फिर इसको डोजी बोल सकते हैं, डोजी कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस जोन पे बन चुका था। और कल की डेट में ये थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश किया, लेकिन फेल रहा। और आज ये पूरी तरह से 2 से 2.5% डाउनफॉल हुआ है। तो देखते हैं अगर ये ये स्टॉक अगर डाउनफॉल साइड में आता है तो इसका सपोर्ट कहाँ लेगा, और क्या हमको इस स्टॉक में अभी एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक करेक्शन मोड पे आता है तो इसका जो पहला सपोर्ट है ये 600 से 605 के बीच का सपोर्ट है। ये सपोर्ट यहाँ से लेने के बाद ये स्टॉक फिर अप मूव में जा सकता है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर ये 520 से 525 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इस सपोर्ट में काफ़ी होल्ड किया है और काफ़ी मार्केट में पिछले 3-4 महीने में काफ़ी उथल पुथल रहा है। लेकिन ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को काफ़ी बरकरार रखा। तो ये सपोर्ट तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। और मेरे हिसाब से इस सपोर्ट तक नहीं आएगा। यही सपोर्ट 608 से 610 तक अगर ये स्टॉक आती है तो इसके बाद फिर पुल बैक हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक जैसे ये लेवल जैसे टच करता है तो जो भी बायर हैं वो बायर एक्टिव हो जाते हैं और ये स्टॉक को फिर बुलिश मोड में लेके चले जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वैसे भी डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है और जैसे ये पैटर्न क्रॉस करता है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के बाद कोई और आगे रेजिस्टेंस नहीं है, आगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। और आगे जो जब रेजिस्टेंस नहीं है तो ये जो भी स्टॉक में आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो वो स्टॉक आराम से 10 से 15% 20% तक आराम से बिना कोई रेजिस्टेंस के चलती रहती है। तो अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आप ये ब्रेकआउट पे भी इजीली एंटर कर सकते हैं। और अगर RSI की बात करें तो RSI जो है ओवरबॉट जोन में है 63 और 63-64 के लगभग RSI है। तो ये ओवरबॉट जोन में है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम फिलहाल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम थोड़ा डाउन, क्योंकि पहले मोमेंटम ये स्टॉक जो है पहले 2-4 दिन में काफ़ी लगभग ये 8 से 9% 3 दिन के अंदर मूव कर चुका है। तो ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम अप साइड में था, अप साइड की वजह से जो है ये स्टॉक मूव कर चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे वॉल्यूम डाउनवर्ड डिक्रीज हो रहा है। तो इस स्टॉक या तो फिर एक रेंज में आ जाएगा इस एरिया में, या तो फिर ये डाउनवर्ड आके ये रेजिस्टेंस तक आएगा। तो आप आप अगर इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं तो होल्ड करें, एक करेक्ट पोजीशन बनने दें, करेक्ट फॉर्मेट बनने दें इस स्टॉक में। अदरवाइज ये सपोर्ट में आने का इंतजार करें। तो मेरा जो ये टेक्निकल एनालिसिस बस एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप मेरी सलाह से बाई या सेल ना करें। धन्यवाद।